ब्रांच का कल मैंने बताया था आपको, ब्रांच किस टाइप से क्रिएट करना है। जैसे हमने ब्रांच यहाँ पर सिलेक्ट की है, और उसके बाद यहाँ राइट हैंड पे जाकर आपको स्कूल प्रोफाइल में अपडेट करना बताया था मैंने, सोसाइटी का नाम कैसे अपडेट करना है हमें, है ना। हमारा सोसाइटी का नाम हमने अपडेट किया था। यहाँ पर हमारा अगर हम ऑर्गेनाइजेशन वगैरह और ये डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे क्षेत्र कौन सा हो गया हमारा, मध्य भारत क्षेत्र हो गया, प्रांत मालवा हो गया अपना, विभाग जैन हो गया, जिला मेरा मान लीजिए रतलाम का लिख दिया मैंने, संकुल भी रतलाम लिख दिया। ये हमें स्कूल प्रोफाइल अपडेट करिए, इसलिए यहाँ पर लॉग आउट हो गया एक बार, है ना। जैसे कल भी मैंने बताया था कि स्कूल प्रोफाइल में अगर कुछ अपडेट करते हैं अपन तो एक बार वो लॉग आउट करेगा। फिर हमने लॉग इन किया, ठीक है, पार्ट्स न्यू पे आए, यहाँ पर हमने ब्रांच सेलेक्ट की, है ना। ब्रांच पे क्लिक किया हमने। ब्रांच के नाम के ऊपर क्लिक करने के बाद में ब्रांच का यहाँ शॉर्ट नेम दिखाई दे रहा है, सेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ नाम दिखाई दे रहा है एडमिन का, है ना। तो यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे सेटिंग में। हमारे स्कॉलर नंबर की सेटिंग जैसे मैंने आपको कल बताई थी कि स्टाफ आईडी का नंबर कैसे रख सकते हैं, ठीक है। और स्कूल के जो स्कॉलर नंबर है हमारे स्टूडेंट के, वो कैसे रख सकते हैं, वो यहाँ पर मैंने आपको कल समझाया था, है ना। ये हमारी स्टाफ आईडी हो गई, उसका प्रीफिक्स कैसे सेट कर सकते हैं, उसका सरफिक्स कैसे सेट कर सकते हैं, और हमारी सरफिक्स की आईडी क्या है, कैसे सेट कर सकते हैं ना, सरफिक्स में क्या वैल्यू डाल सकते हैं। उसके बाद में मैंने अगला समझाया था आपको स्कॉलर नंबर सेटिंग। सभी स्कूलों में जैसे तो एक ही स्कॉलर नंबर चलता है कि मान लीजिए नर्सरी से अगर 5वीं तक का ब्रांच है या 9वीं से लेकर 12वीं तक की ब्रांच है तो एक ही स्कॉलर नंबर चलता है। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो 9वीं से 10वीं को एक स्कॉलर नंबर अलॉट कर दिया, लेकिन वो जैसे 10वीं के बाद में 11वीं में जा रहा है स्टूडेंट, तो वो उसको अपन नया स्कॉलर नंबर अलॉट करते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कई स्कूलों में। तो अपन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीपल स्कॉलर नंबर मैंने सेट किए हैं क्लास वाइज, 9th 10th के लिए ये सीरीज रहेगी, है ना। और ये नंबर हमने डाल दिया अलग से, और इसका सरफिक्स डाल दिया, सेट कर दिया, सेव कर दी सेटिंग। इसी तरह से यहाँ पर 11th और 12th हमने सिलेक्ट किया और उसके लिए अपन ने सेटिंग सेव कर दी, है ना। उसका स्कूलर नंबर अलग हो गया। अब यहाँ पर अगर मल्टीपल हम क्लास वाइज स्कूलर नंबर सेट कर रहे हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि यहाँ प्रीफिक्स सभी का अलग होना चाहिए, है ना। प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग जो रहेगा वो सभी का अलग अलग नंबर से होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 651 आ रहा है और यहाँ भी 651 रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रीफिक्स उनमें सेट करना अनिवार्य रहेगा और अलग अलग होना है ना। मान लीजिए 11वीं 12वीं के लिए मैंने SSM लिख दिया और यहाँ भी SSVM लिख रहा हूँ मैं, वो नहीं लेगा, डुप्लीकेट हो जाएगा ना, क्योंकि सेम हो गया दोनों का। तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, है ना, ताकि वो डुप्लीकेशन ना हो। तो ये अपन ने सेट किया। अगर आपके यहाँ प्राइवेट स्टूडेंट पढ़ते हैं और उनको अपन स्कॉलर नंबर अलॉट करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर क्लास वाइज भी सेट कर सकते हैं और कंबाइन भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कल मैंने आपको क्लियर कर दिया था ऐसे। तो ये तो आपकी ये सेटिंग हो गई, है ना, नंबरिंग की, स्टाफ आईडी और स्कॉलर नंबर की। उसके बाद अगला चलते हैं अपन फीस की सेटिंग। जैसे कुछ स्कूल हैं जिनके यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट में अपन पेमेंट लेते हैं, ये सेशन वाइज दे रहा हुआ ना। अभी हमारा 21-22 सेशन चल रहा है, तो हम कितने सेशन, मतलब जो हमारा करंट सेशन है उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी लेने वाले हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट लेने वाले हैं ना। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला कितने इंस्टॉलमेंट में जमा कर रहा है, हम कितने इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट का प्रावधान है और स्टूडेंट 6 इंस्टॉलमेंट में जमा कर रहा है, तो जमा वो कितने इंस्टॉलमेंट में कर रहा है वो हमें यहाँ सेट नहीं करना है, ठीक है। हमें ये सेट करना है कि हम कितने इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, ठीक है। तो हमें मान लीजिए 3 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं या 2 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर सेट करेंगे। अगर किसी स्कूल में मंथली अगर बस फीस ली जाती है तो आप यहाँ पर 10 इंस्टॉलमेंट ले लें, है ना, क्योंकि 10 महीने लगभग स्कूल चलता है अपना, तो 10 इंस्टॉलमेंट अपन यहाँ पे ले लेंगे मैक्सिमम। और जो फीस रहेगी उसको 3 इंस्टॉलमेंट में सेट कर लेंगे, और बस की जो स्टॉपेज वाइज इंस्टॉलमेंट बनेगी वो हम 10 इंस्टॉलमेंट में बना लेंगे। तो अभी मैं यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट ही ले रहा हूँ। अगर किसी विद्यालय में लेट फीस लगती है तो वो डेली लगती है या मंथली के हिसाब से। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का स्टूडेंट को टाइम दिया है कि वो फीस जमा कर दे, पहली इंस्टॉलमेंट, है ना। और उसने जमा 15 तारीख के बाद में नहीं की, 16 तारीख को करना आया, तो 16 तारीख को हो सकता है कि आपके यहाँ पर मान लीजिए 5 रुपये पर डे का प्रावधान हो कि 5 रुपये पर डे आपकी लेट फीस लगेगी, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं मंथली, या फिर अगर मंथली अगर रहे तो 1 महीने बाद अगर वो जमा करता है तो 1 महीने बाद कितना पैसा उसका लगेगा। मान लीजिए 50 रुपये पर मंथ का हमने सेट कर दिया, तो वो उसके अकॉर्डिंग
कैलकुलेट करेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं 5 रुपये पर डे का यहाँ पर कर रखा है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप दिया है, इसमें आपको परसेंटेज दिया है और वैल्यू दिया है कि आपकी जो लेट फीस लगेगी वो परसेंटेज में लगेगी या फिर वैल्यू टाइप में लगेगी। तो मान लीजिए मुझे 5 रुपये पर डे सेट करना है, तो मैंने वैल्यू टाइप ले लिया। और परसेंटेज में करना है कि मान लीजिए 10,000 फीस है और उसकी 5% लगेगा, मतलब 5% मतलब 50 रुपये हो जाता है ना। तो इस टाइप से भी अपन सेट कर सकते हैं, है ना। तो वो अपन सेट कर लेंगे। उसके बाद में अगर बस फीस सभी इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए मैं 3 इंस्टॉलमेंट सेट की और यहाँ पर आप किसी भी सभी मतलब स्टॉपेज के लिए अगर सेम फीस है आपकी, है ना, या फिर आपकी ग्रामीण क्षेत्र में बस नहीं जाती है, खाली एक ही सिटी सिटी में ही आपका बच्चे ले रही है, तो सिटी सिटी का सभी का आपने स्टॉपेज का किराया सेम रख रखा है ना। मान लीजिए 2,500 रुपये एक इंस्टॉलमेंट का आपने सेट कर रखा है, ऐसे करके 7,500 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट का मिला के 7,500 रुपये है। और अपन सभी स्टूडेंट से सेम किराया लेते हैं, है ना, किसी ऐसा नहीं कि वो ज्यादा दूर से आ रहा है उससे ज्यादा ले रहे हैं। तो अपन यहाँ पर भी डाल सकते हैं कि 2,500 रुपये पर इंस्टॉलमेंट ये भी काउंट कर ले साथ में, है ना। और अगर बस पे भी हम लेट फीस लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये अगर बस पे हम स्टॉपेज वाइज पेमेंट लेते हैं तो यहाँ पर जीरो रहने देंगे इसको। तो बस पे अगर लेट फीस एप्लीकेबल करवाना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट करके सेटिंग को सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फीस सेटिंग। उसके बाद अगला चलेंगे हम ट्रांजेक्शन की जो सेटिंग, नंबरिंग की सेटिंग है उसके ऊपर। तो यहाँ आप देखेंगे ट्रांजेक्शन सेटिंग में, तो सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन नंबरिंग का बता देता हूँ कि किस टाइप के हम ट्रांजेक्शन करते हैं। देखिए, सबसे पहला हो गया हमारा एडमिशन फॉर्म, है ना। कॉन्ट्रा वाउचर हो गया जिसमें अपन कैश बैंक की एंट्री करते हैं। फीस एडजस्टमेंट का वाउचर हो गया जिसमें हम या तो डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर हमारी डूबल खाते की जो फीस है या फिर किसी स्टूडेंट ने लेट फीस नहीं जमा करी उसको एडजस्ट करने के लिए जो वाउचर हमने दे रखा है यहाँ पर, ये उसके लिए हो गया। उसके बाद में अगला दिया है हमने फीस बिल, है ना। यहाँ पर फीस बिल दिया है। तो फीस बिल से आप सभी को पता है कि फीस बिल मतलब स्टूडेंट का जो फीस से रिलेटेड बिल बनने हैं उसकी, है ना, वो हो गया। उसके बाद फीस रिसिप्ट हो गया, इसमें हम फीस कलेक्शन करते हैं, है ना। और ये फीस रिटर्न तो अभी छोड़ दें क्योंकि हमारे बहुत रेयर केस में कहीं रिटर्न होती है, बल्कि किसी भी अगर स्कूल में किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है तो उसको फीस रिटर्न नहीं की जाती है ना, अगर वो हाथों हाथ वापस छोड़ रहा है तो। मतलब किसी कंडीशन में वो फीस अपन रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए वाउचर बनाएगा। उसके बाद में जनरल वाउचर दिया है हमने यहाँ पर, उसके बाद पेमेंट और रिसिप्ट और टीसी, है ना। तो उनके नंबरिंग कैसे रहेंगे हमारे, वो हमने यहाँ सेट किया है। मान लीजिए एडमिशन फॉर्म है हमारा 21-22 सेशन का, उसका प्रीफिक्स क्या रखा है हमने, एसएसएम रख दिया मान लीजिए। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी उसकी, और सरफिक्स क्या रखना चाहते हैं, सरफिक्स और प्रीफिक्स आप इसमें ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और ट्रांजेक्शन का जो नंबर रहेगा हमारा, स्टार्ट नंबर, बिलिंग नंबर, इसमें आपको वैल्यू सेट करनी है। मान लीजिए एक नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो भी नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सेट करना रहेगा और सेटिंग को सेव करते जाएंगे। ठीक है। हाँ, भाई साहब मैंने अभी तक जितना बताया है इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं अपना, है ना। अपना हैंड रेस करेंगे तो मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा आपको, तो अपना सवाल कर सकते हैं वो। हेलो। हाँ भाई साहब, इसमें किसी का कोई सवाल है तो अपना हैंड रेस करके वो सवाल पूछ सकते हैं।